गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को कोटि कोटि नमन है। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है। गुरु को करोड़ों करोड़ों नमन है। अब देखिए, गुरु हमको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और ये जो पूरी सृष्टि है, जो पूरा सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये परमात्मा से ओतप्रोत है। अंदर बाहर परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे गुरु एग्जाम्पल बताते हैं कि एक घड़ा है, उसको हमने पानी में डुबोया। ठीक है, घड़े को पानी में डुबोया। मानिए कोई सागर है, कोई तालाब है, हमने उसमें डाला घड़े को, तो बोला कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ, जलमा ही समायो। ये घड़ा है, उसके अंदर भी पानी है, आपने उसको पानी में डाल दिया, उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, और उसके रोम रोम में भी पानी है। और जैसे ही घड़ा टूटा तो वो जल में समा गया। जो घड़े का जल था वो जल में समा गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, और परमात्मा ओतप्रोत है हम सबके अंदर। तो कुंभ में जल, जल में कुंभ, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ, जलमा ही समाये। तो घड़े के अंदर पानी, घड़े के बाहर पानी, उसके रोम रोम में पानी, और घड़ा टूटा तो पानी पानी। ऐसे ही ये शरीर हमारा, ये पूरा संसार परमात्मा में ओतप्रोत है। अंदर बाहर परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ नहीं है ही ब्रह्म, है ही जगदीश। जगत नहीं है, है ही जगदीश। तो अब हमें तो नहीं दिखता, हम कहेंगे हमें तो नहीं दिखता। तो गुरु कहते हैं तुम गुरु, कुछ चीज़ जानने की होती है, कुछ चीज़ मानने की होती है। तो ज्ञान तो जानने का होता है, पर भगवान मानने के होते हैं। इसमें श्रद्धा और विश्वास चाहिए होता है। गुरु ने कह दिया है ही भगवान, हम मान लेंगे तो दिखने लगेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कभी माँ के जन्म को जान सकता है? माता पिता की शादी कैसे हुई वो जान सकता है? नहीं जान सकता ना। ऐसे हम भी नहीं जान सकते कि हम भगवान के कैसे हैं। तो बस गुरु की बात को मान लें कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ है ही। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब हम अपनी ऐसी दृष्टि, अपनी ऐसी भावना बनाएं कि सब कुछ है ही भगवान, हम भगवान से ही आए। कहाँ से आए? देखिए, गुरु हमको ये बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये तो माता पिता की संतान है, शरीर। पर जो मैं स्वयं हूँ, परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, जो मैं परमात्मा का अंश हूँ, जीव आत्मा, वो कहाँ से आया? वो तो परमात्मा का है ना। तो बच्चा जो है वो माता पिता दो की संतान होता है, दो के संयोग से बनता है। पर हम तो ममे वांशो जीव लोग के, हम केवल एक परमात्मा की संतान हैं। हम परमात्मा के ही बेटा बेटी हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं से आए हैं, उन्हीं के हैं। तो गुरु बार बार हमें पक्का करा रहे हैं कि जगत नहीं है, है ही जगदीश। परमात्मा ओतप्रोत है, हम सब भगवान के ही हैं, भगवान ही भगवान है, और कुछ नहीं है। तो हम ये सब पक्का करें, अपनी भावना बनाएं, अपनी दृष्टि बनाएं कि है ही भगवान। और अब क्या करना है? अब हम लोग आज भागवत धर्म लेंगे कि भागवत धर्म क्या होता है। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में भागवत धर्म बताया है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो आम लोग नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं सरल शब्दों में बता देता हूँ। तो भगवान ने खुद जो एकादश स्कंद में भागवत धर्म बताया है, उसको शॉर्ट में, पूरा तो नहीं ले पा रहे हैं, शॉर्ट में हम ले रहे हैं कि भागवत धर्म क्या होता है। तो उसमें मेन बात क्या है कि देखिए, सब काम भगवान के लिए करें। पहली मेन बात क्या है? सब काम भगवान के लिए करें और सब में भगवान देखें, सबकी सेवा करें। यही गुरु बता रहे हैं बार बार। भगवान ने कहा कि भागवत धर्म है, आपको बताया एकादश स्कंद में है ये भागवत जी के। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि
पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा किसमें बताया? गुरु में, देवता में और शास्त्र में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ क्या बताया? श माने सत्य और ध माने धारण। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। अब कौन सा सत्य? जो गुरु में, इष्ट में और शास्त्र में जो लिखा है, और जो गुरु बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहा है, और जो हमारे इष्ट ने कहा है, उस सब में पूरी पूरी श्रद्धा से उनमें लगे। फिर भागवत धर्म में पहली बात बताई कि सब काम भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं, ऐसा भाव रखें। सब काम भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं ऐसा चाह। इसमें पहला रह गया कि जैसे देखिए क्या होता है, जो श्रद्धा होती है वो आदर पूर्वक विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। अब श्रद्धा कैसे? जैसे हम अपने श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो हम कहेंगे मूर्ति है। मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जैसे हम तुलसी जी की सेवा करते हैं तो तुलसी जी नहीं है, ये वृंदा है, वृंदा देवी है। तो ऐसे हमारी भावना बदल जाती है। वृंदावन हम गए, शहर है, शहर नहीं है, ये राधा माधव की लीला स्थली है। फिर जैसे बताया कि हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो ये हमारे भगवान का, जैसे कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वो नहीं है, ये हमारा भगवान के कहे हुए वचन है। ये हमारी भगवान की पर्सनल डायरी है। भागवत जी जो है भगवान की पर्सनल डायरी है, और गीता जी जो है वो भगवान के श्री मुख से कही गई बात है। तो ऐसे हमको पूरा पूरा वो होना चाहिए कि ये सब भगवान की मतलब पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। गाय जानवर नहीं है, इसमें तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से ही सारा काम बनता है। फिर कहा, जैसे बताया, सब कर्म भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं ऐसा भाव रखें। जैसे एक नौकर होता है तो वो काम कैसे करता है? अपने मालिक के लिए। एक सैनिक होता है वो सब काम कैसे करता है? अपने राजा के लिए। एक माँ होती है सब काम कैसे करती है? अपने बच्चे के लिए, बाग। तो ऐसे ही हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, तो सब काम किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। सब काम किसके लिए करना है? भगवान के लिए। सुबह से लेकर रात तक जो भी हम काम करते हैं वो भगवान के लिए। हमारी भावना यही होनी चाहिए। सुबह उठने से, शौच जाने से लेकर रात को सोने तक, जितना नहाना धोना, चलना फिरना, घर के काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश करके भगवान की बात करिए, सत्संग की बात करिए और सबको राइज कराने की बात करिए, भगवान की तरफ बढ़ाने की बात करिए। तो जो भी हम काम करें, हमारी भावना यही रहे, भगवान आपके लिए करते हैं। फिर दूसरा है, सब कर्म भगवान को स्मरण करते हुए करें। जो भी काम करें, जैसे बताया कि सारे वेद शास्त्रों का एक ही सार है कि सब कर्म भगवान को स्मरण करते हुए करें। वेद शास्त्रों का सार क्या है? कि हर समय भगवान को याद रखें। जैसे कहा, हाथ काम मुख राम, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। क्या? कि हाथ तो काम में रहे, मुख में राम रहे, भगवान का नाम रहे। मुख में क्या रहे? भगवान का नाम रहे, हृदय में उनकी सच्ची प्रीत रहे। यही गृहस्थी का काम है ना? यही गृहस्थी का काम, दरिया साधु गृहस्थी की यही उत्तम रीत, कि काम भी करता चले, भगवान का नाम भी लेता चले, और सब काम भगवान के लिए करे, और सबको भगवान का रूप देखे। सब रूप में भगवान है ही भगवान, है ही भगवान। ऐसी भावना जितनी बने उतनी बनाते चले। जैसे सब कर्म भगवान के लिए, जैसे एक नई दुल्हन आती है तो वो पति से संबंध मान लेती है और सब काम पति के लिए करती है, सब काम। ऐसे ही हमें भी सब कर्म भगवान के लिए कर्म। अब बताया, फिर कर्म अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करें।
कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसे हम भोजन करते हैं तो एक तो ये बड़ा टेस्टी है, बड़ा अच्छा बना है, आज तो बहुत मज़ा आ गया। एक ये है हम हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा रहे हैं। देखिए भोजन तो दोनों स्थिति में पेट में गया। जब हमने बहुत टेस्टी समझ के खाया, भोग बुद्धि से खाया, तब भी गया, और हमने हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाया तब भी पेट में ही गया, पर भावना बदल गई। भावना क्या है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। हमारी दृष्टि है जठरा अग्नि के रूप में भगवान ही बैठे उनको भोग लगा रहे हैं। अब संसार के लिए किए हुए कर्म को आसक्ति कहते हैं और भगवान के लिए किए हुए कर्म को भक्ति कहते हैं। संसार के लिए कर्म कहीं करेंगे उसको आसक्ति कहेंगे, भगवान के लिए कर्म कहीं करेंगे कर्म वही है, पर सिर्फ भाव का फर्क है। फिर बोला कर्म उद्विग्न होकर ना करें। जैसे अब भोजन बना रहे हैं, हमने कहा हम तो भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, या कुछ भी काम सेवा हो रही है, कुछ भी सेवा हो रही है, तो उसमें चिड़चिड़ाएं ना, उसमें शांति से काम करें, उद्विग्न ज़रा भी ना हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्रोध करना, चिल्लाना, परेशान होना, ये भावना बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो गुरु कहते हैं कि भाई काम बड़ी शांति से करें, प्रेम से करें, उसमें उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। क्यों? काम हम संसार के लिए नहीं कर रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखिए एक तो होता है काम बड़ा बढ़िया करा है, हमारा काम एकदम परफेक्ट था, हमने कहा इतना बढ़िया काम किया, तो अब इसमें कर्म योग इम्पॉर्टेंट है, कर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम कर्म को इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि मैंने इतना बढ़िया काम किया, मैंने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई, पर योग लगा रहा, तो योग साथ जाएगा या वो चीज़ साथ जाएगी, वो कर्म बढ़िया जाएगा साथ? कर्म बढ़िया साथ नहीं जाएगा, भगवान की स्मृति साथ जाएगी, भगवान की याद साथ जाएगी। तो जो भी काम करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान आप प्रसन्न हुए, अंदर में आपको पता चल जाता है, आपके मन की शांति, आपके मन की आनंद, आपका प्रेम बता देता है कि आपने जो कर्म करा उससे आपको प्रसन्नता आ रही है, तो भगवान ही प्रसन्न होगा। मन की रति और प्रीति दोनों भगवान में है। ये हम आपको भागवत धर्म बता रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो ले रहे हैं। मन की रति और प्रीति दोनों भगवान में है, तो आश्रय भी भगवान का हो और प्रेम भी भगवान से हो। आश्रय जैसे इसको समझने के लिए हम बहुत ये एग्जाम्पल चलता है सत्संग में कि एक नृत्यकी जो थी वो राजा के यहाँ नृत्य करती थी, तो राजा बहुत अच्छा नृत्य करती थी, तो राजा ने एक दिन पूछा कि तुम्हारा प्रेम किससे है? बोली मेरा मतलब एक वो है, एक प्रेमी है, मेरा प्रेम उससे है। तो राजा ने कहा तुम सेवा तो मेरे यहाँ करती हो, सेवा तो मेरे लिए करती हो, आश्रय तो तुम्हें राजा का है, और तुम प्रेम करती हो उस लड़के से, तो अब राजा खुश होगा? बताइए, राजा खुश होगा? राजा तो खुश नहीं होगा। तो ऐसे ही गुरु ने बताया कि हम प्रेम तो करते हैं संसार से और आश्रय लेते हैं भगवान का। घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चे नहीं, सब भगवान के। हम तो सिर्फ सेवा करें। देखिए सेवा करने की मनाही नहीं है, पर मेरे नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब भगवान का है। तो आश्रय भी भगवान का और प्रीति भी भगवान से, प्रेम भी भगवान से। फिर बताया संतों का संग करें। बोली बिगड़ी जन्म एक की सुधरे आज अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आज अभी, होके राम का राम भज तजे को समाज। कि बहुत जन्मों की बिगड़ी आज अभी सुधर जाएगी, तुम भगवान का होके भगवान का नाम लो, है ना? किसका होके? भगवान का होके भगवान का नाम लो। अब हमें क्या करना है कि भगवान का होके भगवान का नाम लेना है, और जितने भी लोग हैं जो हमारे भाव को खराब करते हैं उनका संग नहीं करना।
भगवान का ही संग करना है और सब में भगवान का ही भाव रखना है। संतों का संग करें। बोला संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दें अपना रंग। तो बहुत बड़ी बात है संतों का संग मिलना, गुरु का संग मिलना, सत्संग मिलना, रामायण भागवत की बात मिलना, गीता की बात मिलना, भागवत जी की बात मिलना, कितनी बड़ी बात है। लोग तो जानते भी नहीं हैं इन चीज़ों को और समझना भी नहीं चाहते। संसार तो खाओ पियो मौज करो में लगा पड़ा है। कोई कितनी ही मौज कर ले, कितना भी इंजॉय कर ले, है ना, कोई कितना भी, क्या क्या मिला? आप विदेश घूमा या पूरी वर्ल्ड घूमा, क्या मिला? और आपने बैठ के भजन किया, सबकी सेवा करी, अपने बड़ों की सेवा करी, आपने भजन किया, भगवत भाव से किया, आपने सबके हित के लिए जी, कितना आपके अंदर में कितने भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। अच्छा, अब बताया संत कैसे चाहिए। तो संत है वो कैसे चाहिए कि उनके हृदय में प्रीति भी हो और उनका हृदय द्रवित भी होता हो, तो उनका हृदय प्रेम भी हो भगवान से और भगवान के लिए उनके आंखों में आंसू भी आते हैं। फिर बताया हरि और गुरु दोनों का भक्त हो। बताया भगवान की भक्ति तो बहुत आसान है क्योंकि भगवान को सब मान लेते हैं, पर गुरु भक्ति होना बहुत मुश्किल। क्यों? गुरु में झट दोष दिख जाते हैं। गुरु में क्या होता है? झट दोष दिख जाते हैं। तो गुरु में दोष नहीं देखने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि दोष देखने से क्या होता है, हमारे दोष बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए, किसी के भी दोष नहीं देखने चाहिए। और बताया गुरु के तो कभी दोष देखने ही नहीं चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धावान लपते ज्ञान, भले ही कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही तो उससे कि भगवान के समर्पित हो जाए कि हे नाथ आप बचाओ बचाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मन हटा लीजिए वहाँ से। पर अश्रद्धा कभी मत करिए। श्रद्धावान लपते ज्ञान। फिर बताया दूसरों की निंदा ना करें, प्रशंसा करें। निंदा एक ऐसी चीज़ है कि हम अक्सर लोगों की निंदा कर जाते हैं। तो मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। देखिए बुराई करने से क्या होता है, हमने जिसकी बुराई करी तो उसके जो बदकर्म है, जो बुराई कर रहा है ना, एक बुराई कर रहा है, एक बुराई सुन रहा है। तो बुराई कर रहा है जो, तो वो जिसकी बुराई कर रहा है उसके आधे पाप कर्मों को ले लेता है, और जो सुन रहा है वो भी ले लेता है उसके 1/3 या 1/4 पाप कर्मों को। तो बताया ना, वाई आर यू बॉइलिंग योर ब्लड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आप दूसरों की गलतियों पर अपना क्यों खून जला रहे हैं? छोड़िए। आप क्यों किसी को सुधारना भी नहीं है। गुरु कहते हैं किसी को सुधारना भी नहीं है। डोंट बी अ डस्टर, लीव देम। आप भजन करिए, आप भगवान में मन लगाइए, आप भगवान की सेवा करिए, जो आपसे हो कर दीजिए। यू कैनॉट चेंज एनीबडी। आपको देखकर लोग सीख सकते हैं। आप किसी को सुधारना चाहेंगे, आप नहीं सुधार सकते। हर एक के अपने अपने कर्म स्वभाव है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं। आपको बताना है बता दीजिए, पर दुखी सुखी मत होइए, परेशान मत होइए, निंदा किसी की मत करिए, सबकी प्रशंसा करिए, सबको प्रशंसा करके आगे बढ़ाइए। देखिए किसी से कोई गलत काम हो जाता है, हम उसको कई बार बताते हैं, पर जब वो बढ़िया करता है तो प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भी करिए, प्रशंसा से वो आगे बढ़ते हैं। किसी की निंदा मत करिए। फिर कहा अहंकार ना करें। हम कितना अहंकार कर लेते हैं, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो गुरु कहते हैं कि अहंकार नहीं करना है। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। हमारा अहंकार, हमारी मैं खुद ही पर्दा बनी, हमें मालूम ही नहीं था। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये मैं वो। बोले जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। क्यों इतनी मैं कर रहे हो? तुम कुछ नहीं हो। मैं तो सिर्फ, हम अपने लिए भी कहें कि मैं तो सिर्फ भगवान के चरणों की धूल हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एकदम कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ भगवान के चरणों की धूल हूँ। मेरी कोई हस्ती नहीं है, सारी हस्ती परमात्मा की है। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ। ठीक है ना। आपने अपनी मैं गंवाई तो आप भगवान का ही रूप है। तो सारा खेल ईगो का है। ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। तो मैं नहीं करनी। जितनी हम मैं करेंगे उतना हम दुखी होंगे। गुरु बताते हैं तुम नहीं हो, है ही भगवान। तो मैं को माइनस करते चले, मैं को किसी चीज़ की मैं ना करें। जो भी कुछ है
जो अगर कोई हम होशियार हैं तो भगवान की होशियारी है, अगर कोई काम अच्छा कर लेते हैं तो भगवान की दी हुई है। सत्संग की बात आई, सत्संग कर लेते हैं, या कुछ हम भजन भी कर पाते हैं तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। सब कुछ रीडायरेक्ट करते जाइए। मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का है, गुरु का है, सब भगवान की कृपा है। मुझ में कुछ नहीं है। तो किसी बात का अहंकार नहीं करिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है सत्यभामा गरुण जी सुदर्शन चक्र का। एक बार भगवान ने देखा कि सत्यभामा को तो उनकी वो थी, रानी थी, वो भगवान की पत्नी थी। सत्यभामा को अपने रूप का अहंकार आ गया है। गरुण जी को अपनी स्पीड का अहंकार आ गया है, और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का अहंकार आ गया। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? तो भगवान ने ऐसा तीर चला कि सब तीनों का अहंकार उन्होंने गंवाया। भगवान एक मिनट में हमारा अहंकार तोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं है, ये मान के चलना चाहिए कि बी नथिंग। दादा भगवान ने कहा बी नथिंग, ना तुम कुछ मत बनो, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है सब भगवान की कृपा है, सब भगवान कराने वाले, उनकी कृपा से हो रहा है, उनको आगे रखिए। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ, नहीं उससे सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ तुम हनुमान जी को बुला लो। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है आपको बुला रहे हैं, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने कहा मैं तो राम भक्त हूँ। तो भगवान के पास आए, वो तो कह रहे मैं तो राम भक्त हूँ। बोले क्या ना, भगवान राम ही बुला रहे हैं। तो फिर गरुण जी पहुँचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, और उन्होंने उनको बोले नहीं अभी चलो, बोले अभी आ रहा हूँ। उनको ऐसे करा तो वो सीधे जाके समुद्र में गिरे, और बोले आप मेरे पर बैठ के चलो, मैं बहुत तेज़ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पर कहाँ बैठ के चलो, मैं तुमसे ही पहले पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पवन पुत्र हैं वो। तो हनुमान जी जो थे वो पहले पहुँच गए। अब जब वो जाने लगे अंदर, तो ये जो थे सुदर्शन चक्र मना करने लगे, उनकी सुरक्षा में थे, भगवान की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र। तो उन्होंने उनको मुंह में रख लिया। अब जब पहुँचे वहाँ पर हनुमान जी, तो भगवान राम जो थे, भगवान कृष्ण जो थे, वो उन्होंने राम का रूप धारण कर रखा था और धनुष बाण ले रखा था। राम रूप उनके लिए तो एक ही है ना, एक ही राम और कृष्ण एक ही के अवतार हैं, उनमें कोई भेद नहीं। विष्णु जी के अवतार हैं दोनों। तो उन्होंने कहा देखो, भगवान कृष्ण ने कहा देखो मैं राम का अवतार धारण कर रहा हूँ, अब सीता कौन बनेगी? देखो सीता तो बहुत सुंदर थी। तो सत्यभामा बोली मैं उनसे कम सुंदर हूँ क्या? तो बोली मैं बन जाती हूँ सीता। तो राम जी के साथ सीता बन के बैठ गई। अब जब वो आए हनुमान जी, तो पहले तो उनका मुंह फूला हुआ था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह कैसे फूला हुआ है? भगवान ने पूछा। तो उन्होंने कहा मुंह खोला तो उसमें चक्र निकला। बोले ये मेरा रास्ता रोक रहे थे तो मैंने इनको मुंह में रख लिया। चक्र का अहंकार छूर हुआ। फिर वो कहते हैं कि जब वो सत्यभामा को देख के कि भगवान जी सीता माँ कहाँ है, ये आपने किस दासी को बिठा लिया? सत्यभामा को लगा मैं दासी हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। तो उनका अहंकार चूर हुआ। फिर वहाँ से गरुण जी हाँफते हुए आए। गरुण जी हाँफते हुए आए कि उन्होंने देखा हनुमान जी तो पहले ही पहुँच गए, तो उनका भी अहंकार चूर हुआ। तो हम जितना भी अहंकार करते हैं सब व्यर्थ है। तो गुरु कहते हैं कि जरा भी मैं मत करो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब दाना मिल जाता है मिट्टी में, तब देखिए कितने फूल खिलते हैं। एक आप बीज बो दीजिए, मिट्टी में मिल जाएगा, तो कितने कितने टमाटर, कितनी भिंडियाँ, कितने खीरे आते हैं, कितने फूल खिलते हैं। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मैं को मिटा दीजिए, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भगवान आप हैं, आप कराने वाले हैं, आपकी कृपा से हो रहा है। जब हम कोई आर्टिस्ट अच्छी पेंटिंग बनाता है, कोई अच्छा गा लेता है, कोई अच्छा सिंगर है, तो जब वो अपनी मैं को भूला रहता है तभी अच्छा काम होता है। मैं को रखकर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, क्यों? वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं।
मैं बहुत अच्छा करूँ, मैं बहुत अच्छा करूँ, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं को बिल्कुल गंवा दीजिए। फिर कहा कि भगवान के नाम का जप करें, है ना, बराबर भगवान के नाम का जप करते रहें। क्योंकि जितना हम जप करते हैं, बोला कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं उतना ही हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर हर समय नाम चलता रहे, एक शौक़ हो, एक लगन हो। इसलिए एक किसी ने प्रेमी ने प्रश्न पूछा है ना कि मेरा जप्पा जाप चले, तो ऐसी हमारे अंदर लगन होनी चाहिए कि मेरे भी जप्पा जाप चले, हर समय मेरे अंदर नाम चलता रहे। हमारी एक प्रेमी आती है, मेरे से प्रेम मानती हैं, अच्छा जानने वाली हैं, उनके हर समय नाम चलता रहता है, हर समय। तो अगर दिन में हमारे चलता रहेगा तो रात में भी चलता रहेगा। तो कोशिश करिए, हे नाथ चलता रहे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय चलता है। सिर्फ प्रेम और प्रैक्टिस की बात है। तो जितना जप चलेगा उतना ही हमारे पाप कटेंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हरे नाम केवलम, कलो नास्ते गतिरंता। तो जितना भगवान का नाम ले सकते हैं उतना कलयुग में लें। दूसरों की यथाशक्ति भलाई करें। गुरु कहते हैं जितनी हमसे हो सके सबकी सेवा करिए, सबकी सेवा। थोड़ी सी सेवा करके अहंकार मत करिए, उसको गाइए मत, मैंने ये सेवा किसी को मत बताइए। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने जीवन भर सेवा करी, जीवन भर, ऐसा नहीं है सेवा नहीं करी, उसने जीवन भर सेवा करी। तो उसने जब भगवान का वैकुंठ का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने कहा कि भगवान मैंने तो जीवन भर सेवा करी, अब आपका दरवाज़ा मेरे लिए क्यों नहीं खुल रहा। तो भगवान ने कहा कोई ऐसी सेवा है जो किसी को ना पता हो, सिर्फ मुझे पता हो और तुम्हें पता हो। बोला नहीं, ऐसी सेवा तो कोई नहीं है, मैं तो सब सेवा बता बता के करी। बोला इसीलिए तुम्हें तो उसका फल मिल गया, प्रशंसा मिल गई, अब तो मेरे वैकुंठ में नहीं आ सकते। तो जो भी सेवा करें अंदर में कर्ता भाव ना हो, फल की इच्छा ना हो, और किसी को ना बताएं, किसी को ना बताएं मैंने ये सेवा करी, मैंने ये सेवा करी, कोई फ़ायदा नहीं होगा सेवा का। प्रेम से कर दीजिए, भगवान को अर्पण कर दीजिए, भगवान आपकी सेवा हो रही है। जो गरीब हो, दुखी हो, भजनानंदी हो, सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? जो भजन में लगे, जो भगवान के जन हैं। फिर कोई गरीब है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, सबकी सेवा करिए। फिर भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना करिए, भगवान से बार बार प्रार्थना करिए, हे नाथ मेरी रति मति गति आप में लगे, मेरा प्रेम आपसे बढ़े, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। हे नाथ मैं कैसे करूं, बस मेरा जीवन तो आपके लिए हो, रात दिन आपका जप चलता रहे। भगवान कभी कोई दुख दे तो घबराइए मत, क्योंकि दुख भी एक कृपा है। उससे हमारा और भजन चलेगा, और प्रेम बढ़ेगा, हम और शुद्ध बनेंगे। भगवान से खूब प्रार्थना करें, खूब प्रेम बढ़ाएं, और भगवान से कहते ही रहें कि भगवान मेरा आपसे खूब प्रेम बढ़े। हे नाथ मुझे आप अच्छे लगे, आप मुझे प्यारे लगे। खूब द्रवित हृदय से, खूब प्रेम से भगवान को पुकारते ही रहिए, पुकारते ही रहिए। फिर बताया हर पल भगवान की कृपा का अनुसंधान करें। भगवान की हम पर कितनी कृपाएं, इसका कोई एंड है? हमारा एग्जिस्टेंस ही भगवान की कृपा है, हमारा वजूद ही भगवान की कृपा है। हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उनकी कृपा। ऐसी सोच रही थी आज कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 620 हड्डियाँ हैं, और अरबों सेल्स हैं, अरबों, और हर ऑर्गन का अलग अलग सेल है। हार्ट के सेल को कार्डियक सेल कहते हैं। तो सबके सेल्स अलग अलग हैं, और हमारे शरीर में अरबों सेल्स हैं। तो ये सब किसकी कृपा से चल रहे हैं? एक देखिए, एक नाखून में दर्द हो जाए
एक दांत में दर्द हो जाए, एक आँख में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कान में प्रॉब्लम हो जाए, एक किसी हड्डी में दर्द हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। भगवान सब चला रहे हैं, 72,000 नाड़ियों को ठीक रख रहे हैं, सब हड्डियों को ठीक रख रहे हैं। इन्यूमरेबल सेल्स, अरबों सेल्स, अरबों, हमारी बॉडी में अरबों सेल्स हैं, उन सबको चला रहे हैं। हमारी सांस आ रही है, जा रही है, 24 घंटे लगातार, 1 मिनट ना आए तो हमारी क्या गति होगी। तो कितने शुक्राने हैं भगवान के, कितने शुक्राने। शुक्राने का कोई अंत है। हमें सत्संग मिला, हमें गुरु मिले, हमें भगवान का प्रेम मिला, कितने शुक्राने। हम भजन कर पाते हैं, कितने शुक्राने। हमारे घर में कन्हैया आ गए, कितने शुक्राने। हमें हफ्ते में 4 बार सत्संग मिल रहा है और यूट्यूब पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे बराबर सत्संग पढ़ रहे हैं, कितने शुक्राने। गुरु के कितने शुक्राने। तो आपका जीवन शुक्रानों में कट जाए। शुक्राने मानेंगे तो कभी शिकायत नहीं होगी। आप कभी, यू मे बी लोनली बट यू आर नेवर अलोन। हमेशा भगवान आपके साथ है, हमेशा। हम कहते हैं ना मैं तो अकेला हूँ, मैं तो उदास हूँ, आप कभी अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ हैं। कभी अकेलापन मत फील करिए, भगवान मेरे साथ है। अंदर में एक वो होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, गॉड इज़ विद मी, आई एम नेवर अलोन, आई एम नेवर लोनली। आई मे बी अलोन बट आई एम नेवर लोनली, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। इतना शुक्राना मानिए, इतना शुक्राना मानिए, इतना प्रसन्न रहिए, खूब खूब प्रसन्न रहिए और हर समय भगवान की कृपा फील करते रहिए। भगवान आपकी कृपा, आप कृपा को जोर, आप कृपा को आसरो, आप बिन देखे नहीं 3 लोक में और। भगवान आप ही की कृपा है, गुरु आपकी कृपा है, गुरु आपके शुक्राने, सब आपकी कृपा से हम चल रहे हैं। अम्मा जी के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, उनकी कृपा से हम चल रहे हैं, सत्संग की राह पे बढ़ रहे हैं। जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। हम एक एक कदम छोटे बच्चे की तरह चलना सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाए। और एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है भागवत धर्म में, कि सब रूप में भगवान को देखें। भगवान ने जैसे गीता में कहा कि ब्राह्मण में और चांडाल में, हाथी में और चींटी में और कुत्ते में एक ही आत्मा जो देखता है वही सही देखता है। ब्राह्मण में और चांडाल में, गऊ में और कुत्ते में, कुत्ते को हम भगा देते हैं, गऊ की पूजा करते हैं। ब्राह्मण को बहुत आदर करते हैं, चांडाल को कुछ नहीं आदर करते। और हाथी और चींटी में कितना फ़र्क है, सब में एक ही आत्मा देखता है। ऐसी हर में एक ही आत्मा देखना है ही भगवान, है ही भगवान। हमारे अंदर में एक भावना होनी चाहिए, है ही भगवान। और जो भी दिखे उसको नमस्कार करिए, नमस्कार करिए, अंदर ही अंदर मन में, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। एक रट लग जानी चाहिए अंदर में, है ही भगवान, है ही भगवान। और सबको दंडवत प्रणाम करिए, सबको नमस्कार करिए। भगवान सब रूपों में आप है, आपकी पूजा होती रहे, आपकी सेवा होती रहे। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मैं आपकी ओर बढ़ूँ। और ये संसार जो है पूरा परमात्मा से ओतप्रोत है, सब है ही भगवान, सब है ही भगवान, है ही भगवान। जैसे अंदर में ये भावना बनती जानी चाहिए कि हे भगवान, और खूब प्रसन्नता से, खूब प्रेम से सब जो भी सेवाएं हों वो भगवान के अर्पण होके होती जाए। हमेशा एक प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, तो भगवान की राह में आगे बढ़ो, हे ही भगवान कहकर। तो अब हम इसी से ख़त्म करते हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।